जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धर्म हिंदुस्तानी, पूजा भारत माता का और प्रेम अपने देश के तिरंगे से। मेरा नाम पूर्व सैनिक शशिकांत प्रसाद। मैं 18 साल सेना में सिपाही के रैंक पे नौकरी करके फिर वहाँ से प्री मैच्योर डिस्चार्ज आया हूँ। जय हिंद। अभी इधर कुछ दिनों से ये हालात चल रहे हैं खाने का, सेवादारी का। ये बात आज की नहीं है और ये जब से देश आज़ाद हुआ है, देश जब से गुलाम था उससे पहले से ही ये सेवादारी वगैरह का मामला चल रहा था। अरे खाने का मसला जो तेज बहादुर यादव ने उठाया है वो बिल्कुल सही है। इस पे ज़्यादा मैं तो फोकस नहीं करूँगा। और खाना कुल मिला के 19 मिनट सभी यूनिटों में एक ही जैसा बनता है, लेकिन फिर भी खाने का जो क्वालिटी होना चाहिए बॉर्डर एरिया पे, जो ऑथराइजेशन के हिसाब से राशन सही आता है। राशन को ठीक से बनाया जाए, कहने का मतलब वो है ठीक से बनाया जाए और लोकल लेवल में ये खाने को सुधारा जा सकता है। और खाना सुधर सकता है बशर्ते उस पर जवानों का मैस कटिंग वगैरह देना पड़ता है। खाने में अगर अच्छा मसाला है तो उसका पैसा हम पॉकेट से कंडिमेंट अलाउंस मैस कटिंग के नाम से देते हैं, तो खाना अच्छा बनता है। खैर खाना अच्छा बन सकता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है खाने का। इसे लोकल लेवल में बहुत अच्छी तरीके से सुलझाया जा सकता है। इसके लिए हमारे कंपनी कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर वगैरह काफ़ी हैं इस चीज़ को सुधारने के लिए। बात है सेवादारी का, जो आर्मी में, स्पेशली आर्मी पैरामिलिट्री में भी हो रहा। मैं उधर पैरामिलिट्री में नहीं रहा हूँ भाई, उधर का बात मैं उतना नहीं कर सकता हूँ। मैं आर्मी के बारे में 100% कह सकता हूँ कि आर्मी में जो सेवादारी का प्रथा है बिल्कुल ही गलत है और इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, होम मिनिस्टर राजनाथ जी से, डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर साहब से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सेवादारी प्रथा बंद कीजिए। ये अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए जाने वाला प्रथा था। जो जब देश गुलाम था ना, उसमें हिंदुस्तानियों को गुलामों जैसा व्यवहार हिंदुस्तानियों के साथ किया जाता था। जो अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन ये व्यवस्था यहाँ पे रह गई। इस व्यवस्था में बहुत परिवर्तन का ज़रूरत है और मैं माननीय सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि इस बात को सब अपने पार्लियामेंट में उठा के इस बात पे अमेंडमेंट होना चाहिए। भारत का संविधान है और भारत के हिसाब से जो है आर्मी रूल जो है फॉलो होना चाहिए और इसमें बहुत प्रकार का परिवर्तन है जिसे करना ही पड़ेगा। क्यों, आने वाले भविष्य में ये सोशल मीडिया, ये सोर्स ऑफ मीडिया, सोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ मैसेजेस बहुत प्रकार के हो गए। बहुत प्रकार से बात खुलती है, दिखती है। ये आप बोलते हैं खाना जांच का विषय, जांच का विषय कुछ नहीं, खाना जांच का विषय, सेवादारी जांच का विषय है। अरे जितने ऑफिसर्स इनक्लेव बने हैं ना साहब, वहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिएगा ना तो टोटल रिपोर्ट आप घर में बैठ के स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि आजकल ज़माना आगे बढ़ गया। हमारे आर्मी के अधिकारीगण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये अगर ये अब क्या कि बोल रहे हैं कि भाई इसको बंद करो, मोबाइल वो स्मार्टफोन बंद करो। स्मार्टफोन क्या क्या बंद करवाएंगे? स्मार्टफोन एक तरफ यहाँ सरकार कह रहा है कि हर चीज़ आपके फ़ोन के अंदर है, आप एक तरफ से कह रहे हैं आप फ़ोन को बंद करो। सरकार से बड़ा आप नहीं, आप देश का एक सुरक्षा तंत्र हैं। इस प्रकार के हजारों तंत्र हैं जिससे एक देश चलता है, तो सरकार को नकार के आप नहीं चल सकते हैं। ठीक है, आपने अच्छा अच्छा सजेशंस दिया। हमारे जनरल विपिन रावत साहब, जिनको मैं दिल से, तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छा डिसीजन इन्होंने दिया कि ये जो है हम एक डब्बा सिस्टम पहले कर देते हैं। डब्बा में जो है जो जिस भी जवान का पॉइंट होगा वो डाला जाएगा। ये बात किसी को लीक नहीं किया जाएगा। इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशन है साहब। इस बात को ना आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा और मेरे समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैं एक सिपाही से नौकरी किया हूँ। किस जवान का हिम्मत है कि उस डब्बे में कोई भी पॉइंट गिरा देगा? है हिम्मत साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं किसी का हिम्मत नहीं कि वो पॉइंट। अब आप एक व्हाट्सएप नंबर दिए साहब, वो आप अपना नंबर दिए व्हाट्सएप का। आप साहब एक अगर आप कर सकते हैं तो इतना कर दीजिए कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर को 4 जगह पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए।
ये व्हाट्सएप नंबर आपको भी जाए, होम मिनिस्टर को भी जाए और डिफेंस मिनिस्टर को भी जाए और प्राइम मिनिस्टर को भी जाए, एक ही पॉइंट चारों जगह सर्कुलेट हो। अगर आप ऐसा कर देते हैं साहब तो हिंदुस्तान की आर्मी सुधर जाएगी। हिंदुस्तान की आर्मी नहीं, बिल्कुल पूरा देश का बेल्ट सिस्टम सुधर जाएगा। आप अगर ऐसा कर पाएंगे तो इसके लिए मैं आपको मैं क्या, पूरा देश आपको सल्यूट ठोकेगा साहब। प्लीज़ अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए। जय हिंद। जहाँ तक बात है सेवादारी का, तो हमारे यज्ञ प्रताप जो बोला भाई हम फाइटिंग फोर्स हैं तो फाइट करने के लिए आए हैं, उसमें और बंदा था, क्या नाम था उसका, एक एनएसजी कमांडो था ओम प्रकाश शुक्ला, उसने भी रिपोर्ट किया था कि हम फाइटिंग फोर्स हैं। ये सब बोला, अपना अपना सब स्टेटमेंट दिया, गोली खा सकते हैं गाली नहीं खा सकते हैं। तो सब इन सब चीज़ों को देख के जवानों का जज्बा से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? प्लीज़ स्टॉप इट। अब हमारे हमारे जी हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये पैनल पे जो बैठ के हमारे जो जितने पैनलिस्ट जो बैठते हैं चैनलों पे, ये सभी ऑफिसर्स होते हैं। हम जवानों का बात रखने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, और ना किसी। हम जवान 13 लाख जवान हैं तकरीबन, हम रिटायर्ड जवान भी हैं। क्या हम लोग पूरे इतना ही मूर्ख हैं कि माने हम लोग को बुलाया भी नहीं जाए? एक दो बार पैनल पे कोई गए, वीर बहादुर सिंह जैसे, एक सीआईएसएफ से गए, क्या नाम था उनका, काद्यायन कुछ, तो एक दो बार बोले, उसके बाद कोई हमारा बात को रखने वाला उस टेबल पे नहीं है। वहाँ जो आप चाहते हैं बोल के निकल जाते हैं। जनरल शंकर प्रसाद साहब बोल रहे हैं कि ये इस बात को डिबेट में लाना ही नहीं चाहिए, आप जनता को मिसलीड कर रहे हैं, जवानों को मिसलीड कर रहे हैं। अरे आपको पता नहीं आप मिसलीड कर रहे हैं? आपके यहाँ सेवादार नहीं जाता है? आज आप फेवर में नहीं बोल सकते हैं, इसलिए नहीं बोल सकते कि साहब आज भी आपके घर में 4 जवान जा रहे होंगे, कल आप फेवर में बोल दीजिएगा ना जवानों के, तो वो जवान बंद हो जाएंगे जाने। आपको नहीं पता है कि इसके घर में कितना सेवादार जाता है, और आप बोलते हैं कि वॉलेंटियर जाता है, वॉलेंटियर सेवादार जाता है साहब। अरे थोड़ा तो बोलने से पहले समझिए साहब क्या बोल रहे हैं आप। डंडा दे के ले जाते हैं आप सेवादार, ठीक है ना, वॉलेंटियर जाते। और नहीं जाने से आप रूल आर्मी एक्ट वही लगाते हैं जो जंगे मैदान में नहीं जाने से लगता है कि इन्होंने जंग में जाने से मना कर, वो एक्ट लगाते हैं। और छोटा से छोटा पनिशमेंट आप लोग समरी कोर्ट मार्शल तक जाना चाहते हैं। 7 डेज पे फाइन और 14 डेज पे फाइन, तो जरा सा आपको एक लाइन ऊपर बोल देने से आप लोग करते हैं। आप लोग के पास अगर मुंह खोल दिया जाए कोई जवान तो सीधे कोर्ट मार्शल से बात करते हैं, और गालियां जो देते हैं वो तो अलग देते हैं, वो तो हम लोगों को आशीर्वाद में। ये सब ब्रिटिश हुकूमत बंद कीजिए आप लोग, ये बंद कीजिए, नहीं तो ये धुआं सब उठा है तो चिंगारी है, और चिंगारी कहीं ज्वालामुखी ना बन जाए। मैं आपको आगाह करता हूँ, पूरे सिस्टम को आगाह करता हूँ कि इसे बंद किया जाए, अविलंब बंद किया जाए, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुधार किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सबों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि सेना को सिपाही विद्रोह की तरफ मत भड़काएं। क्यों? ये विद्रोह होगा अगर समय रहते आप अगर सुधार नहीं कर लेते हैं तो। हर जगह पे देखते हैं, पैनलों पे बैठ के कोई भी एक लाइन साला जवानों के पक्ष में नहीं बोलता है, और हमारा कोई वहां पे रिप्रेजेंटेटर नहीं होता है जवानों का। जो बोल के, एक प्रवक्ता रहते हैं भाजपा के, एक प्रवक्ता रहते हैं कांग्रेस के, 2 हमारे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रहते हैं, एक सीआरपीएफ के डीजी, आईजी, डीजी रहते हैं। आप लोग जो बोलना है बोल लीजिए, प्रेस वाले रहते हैं। बाकी जवानों की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप जो बोलेंगे वही सुनना है। माने आप लोग सब सही हैं, जवान सब मूर्ख है। उसको जैसे जवान माने भैंस, बैल, बकरी, आप लोगों के नज़र में वही। ये सब बिल्कुल गलत बात है। सब जब पैनलों पे बैठाते हैं तो सबों को बुला के बैठाइए, वो आप लोगों का किसी का औकात नहीं है बैठाने का, ना मीडिया का और ना आप लोगों का। क्यों? वहाँ पे वो तो बोलेगा पक्का, वैसा ही बोले जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, और बोलूँगा, अवश्य बोलूँगा, अपने हक के लिए बोलूँगा। साहब अगर जुल्म करना क्राइम है तो जुल्म सहना भी क्राइम है। तो इसलिए जुल्म सहना भी अगर क्राइम है तो फिर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा हक है। और मैं एक फौजी हूँ, फौजी से पहले मैं एक भारत देश का नागरिक हूँ, और फौज में जाने के बाद और फिर फौज से आने के बाद भारत का नागरिक हूँ, और फौज में रहते हुए भी नागरिक हूँ। मेरी नागरिकता कहीं नहीं छिन रही। और भारत के सिस्टम में अगर भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर दिया तेज प्रताप यादव ने, तो पूरा आपका सिस्टम ब्रेक हो गया, आपके साथ पूरे ही सिस्टम ब्रेक हो गए। क्यों? प्रधानमंत्री हमारे देश से बाहर की चीज है क्या? अरे अजीब बात है। अगर रिपोर्ट उन्होंने कर दी, आप साहब वो एक लाइन हमको याद है, वो
जनरल शंकर साहब, आपके सेवादार जब आप कारगिल की लड़ाई में थे, आप बता रहे थे कि आपके सेवादार आपके बड़े अच्छे अच्छे फोटो खींचे थे साहब, और आपको लाके दिखाया तो आप बता रहे थे मेरे बंदे ने फोटो खींचा। ये फोटो उल्टा पड़ गया, जरा सा खींच के भेज दिया तो ना है। और साहब जनरल शंकर साहब, आपसे मैं स्पेशली, ये बडी सिस्टम आप बहुत बोलते हैं साहब। बडी मीन्स होता है क्या? हमें तो समझ में नहीं आता है, हम लोग तो अनपढ़ पटवारी बक्सा भारी हैं। बडी मतलब मैंने देखा तो बडी मतलब तो दोस्त होता है साहब। बडी मतलब जिगरी दोस्त होता है, अजीज भाई जैसा। ये शायद अंग्रेजी शब्द ब्रदर से ये बडी बना है। आप बडी माने कहते हैं कि माने नौकर चाकर गुलाम जैसे भी रखने को बडी सिस्टम देके उसको शेल्टर दे रहे, छुपाने के लिए कि ये बडी है मेरा। बहुत गलत बात साहब। बडी, आपके साथ कोई एक कप जवान बैठ के चाय पिया है क्या कभी आपके घर में? आप गुलामों जैसा व्यवहार करते, अपना व्यवहार बंद कीजिए साहब प्लीज। ये सब, और खैर आप तो अब सेना में है नहीं, लेकिन छोड़ तो जो गए हैं वो तो वहाँ है। ये सब बंद करवाइए साहब प्लीज। एक बात और बोलना था मेरे को। हाँ, बडी सिस्टम से मेरे को याद आया साहब, आपने जो बडी सिस्टम जो नाम दिया है ना, तो एक इंग्लिश में कहावत है साहब, गिव ए गुड नेम टू योर डॉग। अपने कुत्ते को भी एक अच्छा नाम दो। तो वही बडी नाम देके आप हम लोगों को जो है ना कुत्ते के बराबर रखें, ठीक है ना। और जहाँ तक बात है डिसिप्लिन का, तो साहब डिसिप्लिन जितना जवान मेंटेन करते हैं ना, आप लोग कभी नहीं कर सकते। जवान जिन 24 घंटा डिसिप्लिन में ही रहते हैं। जवानों के डिसिप्लिन के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। पूरा वर्ल्ड जानता है भारत का जवान कैसा है, भारत के ऑफिसर कैसे हैं वर्ल्ड नहीं जानता है, भारत के जवान कैसे हैं ये वर्ल्ड जानता है साहब। और क्या बोलूं साहब, आप लोगों का प्रमोशन पॉलिसी बहुत खराब है। आप लोग खुद कमेटी बना के प्रमोशन पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं। क्या आप हमको बता सकते हैं, एक यूनिट में एक सेकेंड लेफ्टिनेंट, जब मैं फौज में था, जब सेकेंड लेफ्टिनेंट आता है 3 4 7 8 9 साल के अंदर वो मेजर हो जाता है, 4 प्रमोशन ले लेता है। और एक बंदा जो 1 साल से लेकर 18 19 साल तक चला था, क्या उसको एक प्रमोशन उसको एप्लीकेबल नहीं है? ये आपका प्रमोशन पॉलिसी, ये प्रमोशन पॉलिसी नहीं, पेट पे लात मारने वाली बात जो आप डायरेक्ट मारते और समझ में नहीं आता कि ये प्रमोशन पॉलिसी प्रधानमंत्री बैठ के नहीं बनाते, ये आप लोग के जितने ऑफिसर्स हैं वही पैनल बैठ के बनाते। और अपने अफसरों के लिए प्रमोशन और जवानों के लिए डिमोशन, नो प्रमोशन। खैर मैं अगले बार फिर मैं आऊँगा सर, इसी एपिसोड में मैं अपने से फिर यूट्यूब पे आऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैंने इतना स्टेटमेंट दिया, मैं भारतवासियों के साथ ये बोलता हूँ, भारत देश मेरा है। कोई आके मेरे से ये फ़ोन ना करे कि मैं भारत के खिलाफ बयान दिया हूँ, उसकी ऐसी की तैसी सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।